नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आप सभी का बहुत बहुत खास स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ओमकार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। कैसे हैं आप? आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। किसी की नज़र आपको न लग जाए। ओए होए, नज़र, डर लगता है ना। जब नज़र की बात आती है तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप हमें बता सकती हैं हमें किसकी नज़र लगी है। क्या आपको पता है जब कोई अपने घर से निकलता है आपसे मिलने के लिए या ऑल ऑफ सडन रास्ते में आपको मिल जाता है तो वो ये सोच कर अपने घर से नहीं चलता है कि वो आज आपको नज़र लगा देगा। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आपको खुद की भी नज़र लग जाती है। और क्या आपको पता है कि हमें नज़र सबसे ज़्यादा अपनों की ही लगती है? तमाम तरह के इन्हीं तरह के सवालों के जवाब आज आपको अपने इस कार्यक्रम में मैं देने जा रही हूँ, और उससे भी ज़्यादा बात बताने वाली हूँ कि टोने टोटके क्या होते हैं और क्यों हमें टोने टोटकों से डर लगता है। ये तो तब होते थे जब हमारे दादी परदादी पढ़ाई नहीं भी करते हुए इन टोने टोटकों का इस्तेमाल करती थी, जिसे आप होम रेमेडी के नाम से जान सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज भी ये होम रेमेडी उतनी काम आती है जितनी ज़्यादा आपके द्वारा की गई किसी बड़े पंडित की भविष्यवाणी भी आपके लिए काम नहीं आती। वो कहते हैं ना, छोटा ज़रूर है पर बड़ा ही काम का है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अंत में अगले कुछ मिनटों के लिए मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी, और मुझे तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो सबसे पहले नज़र की बात करते हैं। आप अगर खूबसूरत लग रहे हैं, अगर आप सक्सेस हैं, या आज आपका कुछ अलग ही ऑरा है, या आप में कुछ अलग ही पर्सनैलिटी और बात है, तो नज़र लगना लाजमी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि नज़र सिर्फ हमें ही लगती है? अंबानीज को क्यों नहीं लगती? बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं लगती? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं लगती? सोचा कभी आपने? देखिए, नज़र हम सबको लगती है, और इन सबको भी लगती है जिनका मैंने नाम लिया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि हम आम आदमी आम रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना ऑरा क्लीनिंग भूल जाते हैं। कुछ रेमेडी, कुछ टोटके टोने जो हमारी माएँ दादी परदादी करती थी वो हम करते ही नहीं हैं। और ये लोग आज भी वही सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। घर के अंदर चप्पल ना ले जाना, हफ्ते में एक बार दूध से नहाना, नहाते वक्त दही का प्रयोग करना, और पूजा पाठ आराधना अर्चना करना, और मेडिटेशन करना। आपने तो मोदी जी को सुना है। आपको मालूम है, जब हमारी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर फीमेल महिलाएं आई और जब उनकी मोदी जी से मुलाकात हुई तो उनसे महिलाओं ने पूछा, आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है? आप कौन सा स्क्रीन रूटीन यूज़ करते हैं? तो मोदी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं योग करता हूँ। अब आप योग करते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, फिर उन्हें नज़र क्यों नहीं लगती? और ओए होए, उन्हें पाकिस्तानी या ट्रम्प की नज़र क्यों नहीं लगती? और ट्रम्प को किसी की नज़र क्यों नहीं लगती? तो मैं आपको बता दूं, नज़र से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। हर एक व्यक्ति को नज़र लगती है, बट डिपेंड ये करता है कि आप अपनी उस नज़र को उतारने के लिए आखिर करते क्या है। कभी आपने अपने आप को अपने मनपसंद कपड़ों में देखा है और आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहते होंगे, मैं अपना खुद का फेवरेट हूँ, या मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, है ना? अरे वाह, क्या बात है, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ऐसा बोलते ही हम खुद को भी नज़र लगा देते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को अपने आंचल में लेके दूध पिला रही होती है और उसकी आंखों को साफ कर रही होती है, उसे प्यार कर रही होती है, तो माँ की नज़र अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा लगती है। लेकिन आखिर इस नज़र से बचा कैसे जाए? क्यों बड़े लोगों को नज़र नहीं लगती? नज़र सबको लगती है। किसी ने आपको देखा और उसको आपके कपड़े पसंद आए तो लो लग गई नज़र। आपको ऑफिस में 10 लोगों के बीच में इंक्रीमेंट मिला, 9 को नहीं मिला तो लोग को लग गई नज़र। अगर आपने अपने आप को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया तो लग गई नज़र। आपने एक बड़ा घर खरीद लिया तो लो पड़ोसियों की लग गई नज़र। आपने साइकिल से सीधा गाड़ी खरीद ली और ये सफ़र बड़ी जल्दी सब पार किया तो दोस्तों यारों की लग गई नज़र। लेकिन ये नज़र बड़ों को नहीं लग पाती, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े होते हैं। आपको पता है, नज़र सबकी लगती है और कोई भी व्यक्ति आपको नज़र लगाने के लिए सोच विचार कर कर नहीं आता। बस आप में और बड़ों में सिर्फ इतना फ़र्क है, वो सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करते हैं, वो योग करते हैं, वो अपनी कमाई से दान पुण्य करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो शुक्रिया करते हैं, वो धन्यवाद करते हैं, वो नहाने के टाइम पर अपने पानी में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे नज़र आपको खुद की भी ना लगे और आपके दोस्तों और मित्रों की और समाज की किसी की भी ना लगे, इसलिए हफ्ते में एक बार अपने शरीर पर नमक साबुन की तरह रगड़ कर नहाना चाहिए। ना, जो नमक हम खाते हैं वो नमक बिल्कुल नहीं। ये नहाने वाला नमक थोड़ा अलग आता है, और आप सच में ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बाज़ारों में अब कई तरह के नमक आपको मिलते हैं
जिससे आप स्नान कर सकते हैं और नहाते नहाते आपके जीवन में खुशबू भी आ जाती है। जिस बाथरूम में आप नहाएं वहाँ सीपेज नहीं होनी चाहिए। नहाते वक्त बाथरूम के अंदर पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी हाँ, पहले ज़माने में लोग नदियों में नहाते थे। कहते हैं अपने पूरे शरीर को नदी में डुबकी लगाकर नहाने से आपके नवग्रह तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। पानी में बैठना एक थेरेपी है। बड़े बड़े लोग अपने घर के अंदर बड़े बड़े बाथ टबों में नहाते हैं, और बाथ टबों में जब अपने शरीर को वो पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देते हैं तो आपको पता है उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी नज़र वहीं ख़त्म हो जाती है, जो एक आम आदमी नहीं कर पाता। और आम आदमी आज कैसे नहा रहा है? शावर से नहा रहा है। हमारे यहाँ परंपरा है तांबे या पीतल की बाल्टी में पानी भरकर या कुएं से बाल्टी का पानी निकालकर नहाकर सीधा ऊपर से पानी अपने सर से नीचे डालने की परंपरा। आप भी तांबे और पीतल की बाल्टियों में स्नान करना शुरू करिए और उसमें इत्र या गुलाब जल डालकर या गुलाब की पत्तियां डालकर नहाना शुरू करिए। हफ्ते में एक बार नमक से स्नान करना शुरू करिए। सोमवार के सोमवार दूध से स्नान करना शुरू करिए। नहाते वक्त प्रभु का नाम जरूर लीजिए और नहाते वक्त अपने तन पर एक जोड़ी कपड़ा जरूर रखिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हो। जब आप स्नान कर रहे हो तो अपने पानी में आपको गंगा यमुना का जल, पवित्र जल जरूर मिलाना चाहिए। नहाते वक्त आपको मंत्र जरूर पढ़ने चाहिए। और आपको लगता है आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका सारी कमाई बीमारियों पर ही जा रही है, पहली बात तो रोज नहाना शुरू करिए और नींबू पानी में डाल के नहाना शुरू करिए। ओए होए, फिर देखिए आनंद की अनुभूति, फिर देखिए आपकी नज़र कैसे ख़त्म हो जाती है। और हम हर महीने में एक बार किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी पंडित से अपना झाड़ा करवाइए। वो होता है ना, मोरपंख से झाड़ा, लौंग से झाड़ा, और पंडित जी जो है आपके ऊपर नमक वार कर फेंकते हैं, उससे झाड़ा, कई तरह से झाड़ा होता है। घर में अपनी माँ से नींबू मिर्ची से या नींबू से कम अपनी नज़र ज़रूर उतरवाइए। चलिए इस पर भी आ जाते हैं। एकल परिवार है, पहले ताई चाचियाँ हुआ करती थी, तो हमारी मम्मी चाची के बच्चों की नज़र उतार देती थी और चाची हमारी उतार देती थी, क्योंकि कहते हैं माँ की उतारी हुई नज़र कभी उतरती नहीं है। परिवार बहुत बड़ा होता था तो बुआ नज़र उतार देती थी। अब तो एकल परिवार हो गया, अब भाई नज़र उतारे तो उतारे कौन? पति पत्नी की उतार देता है, पत्नी पत्नी की उतार देती है, और कभी कभी उतारनी आती भी और कभी कभी नहीं भी आती। ऐसे में अपनी मदद स्वयं करें। एक नींबू लें और मंगलवार वाले या शनिवार वाले दिन एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से वार कर इसे आप डस्टबिन में डाल दीजिए। लो, उतर गई नज़र। और वो कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। गॉड ब्लेस यू। और इस तरह से नज़र उतारिए। नज़र सबको लगती है, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे नज़र नहीं लगती। नज़र लगना एक अच्छी बात है। कुछ कामयाबी होगी तभी तो बात होगी। बात तो आखिर उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। हर किसी की तो कोई बात नहीं होती है। और साथ में याद रखिए, हर किसी की संसार में बुराई नहीं होती, हर किसी को नज़र नहीं लगती। आप भला के खूबसूरत हों, भला के सक्सेस हों, भला का अच्छा बोलते हों और दुनिया आपके बारे में जानती, कुछ अलग खास बात आप में होगी तो आप में नज़र ज़रूर होगी। लेकिन कोई सोच विचार कर आपको नज़र लगाता है, ये वहम अपने दिल से तुरंत निकाल दीजिए आज, अभी इसी वक्त। और इसके साथ एक बात याद रखिए, कर भला तो हो भला। जो पेड़ फलों से ज़्यादा लदा होता है, पत्थर भी उसे ही सबसे ज़्यादा खाने होते हैं, जानते हैं ना आप? तो ये बात समझ लीजिए कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बस अपने आप को इन्हीं टोटकों से नज़र से बचाइए। अरे हाँ, हमें टोटकों की भी तो बात करनी थी, धत तेरी की, मैं तो भूल ही गई। चलिए बात करते हैं टोटकों की। हमारी नानी दादी जो होती थी ना, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उन्हें नहीं पता होता था कि टोटके कैसे उतारने हैं, क्या करना है भाई, किस तरह की रेमेडी करनी है, तमाम तरह की चीज़ें। तो हमारे यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई तरह की पद्धतियों और चीज़ों का प्रयोग किया गया। अच्छा, किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ दही चीनी खाकर जाना। अब दही चीनी खाने से काम कैसे अच्छा हो जाएगा? देखिए, दही का सीधा संबंध चंद्रमा से है और चीनी का सीधा संबंध शुक्र से है। जब दोनों का मिलन हो गया तो शुक्र गुड न्यूज़ लेके आता है और चंद्रमा मनोबल बढ़ाता है। जब आप अपने घर से दही चीनी खाकर जाते हैं तो आपका चंद्र शुक्र अच्छा होता है, आपका मनोबल बढ़ता है, और मीठा खाकर जाएंगे तो मीठी ही खबर वापस लेकर आएंगे। तो ये खूबसूरत सा एक टोटका है और इस टोटके से आपको कोई नुकसान कभी नहीं होगा, इनफैक्ट फ़ायदा होगा। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर बहुत सारी फ़ोटोएँ लगाते हैं, ठीक है, और उन फ़ोन के वॉलपेपर्स पर जो फ़ोटो होनी चाहिए वो आपके जीवन को बहुत बदलाव देती है। जैसे मैं आपको एक वॉलपेपर दिखाती हूँ। आपको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर हमेशा अपने घर परिवार की फ़ोटो लगानी चाहिए। जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी फ़ोटो लगानी चाहिए। आप पैसे को बहुत प्यार करते हैं तो पैसे की फ़ोटो लगाइए।
आपकी फैमिली बहुत खास है तो फैमिली की फोटो लगाइए, आपको लक्ष्मी माँ चाहिए तो लक्ष्मी की फोटो लगाइए, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप माँ सरस्वती की फोटो लगाइए। ये बात सदैव याद रखिए, चुनिए आपको क्या करना है। वापस टोटकों पर आती हूँ और टोटकों से लेकर आपको बताऊं, जब हम घर से बाहर निकले, हमारे नॉर्थ में तो ये हिसाब नहीं है लेकिन साउथ में है। अच्छा, मैं जितने भी टोटकों की बात कर रही हूँ, इसे लोगों ने आज के बढ़ते समाज में टोने टोटके कह दिया। ये टोने टोटके नहीं है, ये शगुन है, शगुन शास्त्र है हमारे यहाँ पर इतना बड़ा। कभी समय निकले तो बैठकर शगुन शास्त्र को पढ़िएगा। शगुन शास्त्र में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं जो हमें करनी चाहिए और जो हमारे जीवन में होती हैं। क्या आपको पता है, जब भी कभी हम घर से बाहर निकले साउथ इंडिया के अंदर, ऐसा कहा जाता है जो घर की सुहागन महिला है ना, वो एकदम सज सवर कर, साड़ी पहनकर, मांग भरकर, जेवर भर के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। और जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा होता है, पहले वो उसका चेहरा देखकर फिर निकलता है। ये एक शगुन कहा जाता है। और आज के एवरेज में कहा जाए तो टोने टोटके, कि भैया घर की सुहागन महिला को देखकर अगर आप निकल रहे हैं तो काम निश्चित ही होगा। एक टोटका और सुना होगा आपने कि बाप रे बाप, छींक मार दी, बैठ जाओ, छींक मार दी, अब तो काम जरूरी खराब होगा। देखिए, छींक मारने से किसी का शगुन अपशगुन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शगुन शास्त्र ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जा रहा हो और आप एकदम उसके जाते ही किसी भी तरह से कोई आवाज कर दें, खांस दें, छींक मार दें या दूध गिर जाए, तो ये एक अपशगुन है। हमें ऐसे में उस व्यक्ति को थोड़ी देर बिठा लेना चाहिए, क्योंकि वो 2 मिनट बाद पानी पीकर जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। हमारी दादी परदादी तो टोना टोटका कहती थी कि घर से कभी खाली पेट मत जाओ, खाली पेट जाओगे तो लौटकर खाली पेट ही आओगे, तू एक रोटी खाकर जा बेटा। और साथ में 2 रोटी बांध और देती थी कि पता नहीं रास्ते में तुझे खाना मिले ना मिले, जब भूख लगे अचार के साथ खा लियो या कहीं से भी सब्जी लेकर खा लियो। ये भी एक टोना टोटका आज की तारीख में कहा जाता है। क्या बेकार की बातें करते रहते हो। बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, उसको नजर लग गई, तो हमारी दादी परदादी फटाफट 7 लौंग लेती थी, सर पे से वारती थी और घर की छत पर जाकर कपूर रखकर उसे जला देती थी। ये क्या टोने टोटके करते रहते हो। हमारा ये पूरा जीवन एनर्जीज के साथ बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास नेगेटिव एनर्जीज आ गई। बीमार तो वो पहले से ही है और ऊपर से उसका मनोबल और टूट जाता है, उसे यहाँ दर्द वहाँ दर्द, वो परेशान। ऐसे में जब अपने घर के आसपास हम कपूर लैंप जला देते हैं या उस व्यक्ति के ऊपर से वार कर हम उस नेगेटिव एनर्जी को जला देते हैं बाहर जाकर, तो उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है और मनोबल भी बढ़ता है कि अरे वाह, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने मेरी नज़र उतारी है, जब से आपने लौंग जलाई है, जब से आपने नज़र उतारी है, कुछ अच्छा लग रहा है। टोने टोटकों में एक बात आती है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बाप रे बाप 7 कदम पीछे हो जाओ, रुक जाओ, निश्चित ही ये काम नहीं होगा, इस काम को मत करो। इस पर भी 2 नजरें हैं, 2 शगुन हैं। वही बेचारी बिल्ली आपको दिवाली वाली रात को मिल जाए तो आप कहते हो अरे ये साल तो मेरा है, मैंने दिवाली की रात पर बिल्ली देखी, अरे मैंने धनतेरस पर बिल्ली देखी, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन वही बिल्ली एक दिन ऑफिस जाते वक्त आपको दिख जाए और ऑफिस में पहुंचते ही बॉस आपको डांट दे तो कहोगे धत तेरे की, पहले से ही पता था, बॉस ने मुझे डांटा, मेरा बिल्ली रास्ता काट गई थी, ये तो होना ही था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो शुक्र है गाड़ी को लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने से या जीवन में किसी भी जीव जंतु के रास्ता काटने से आपका कतई ही बुरा नहीं हो सकता। शगुन शास्त्र ये कहता है कि जब भी कोई जानवर, कोई पशु या पक्षी आपका रास्ता काट कर जाता है, चाहे वो बिल्ली हो, घर से निकलते वक्त आपको कौवा दिख जाए, वो आपको गाय दिख जाए, वो आपको बंदर दिख जाए, वो आपको सांप दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप पर आने वाली परेशानी उसने हर ली। और कौन सा ऐसा देवता है, मुझे नाम बता दीजिए, जिसके पास एक पशु या पक्षी ना हो। हम महालक्ष्मी की बात करते हैं तो वो हाथी पर बैठकर आती हैं, वो उल्लू पर बैठकर आती हैं, उनकी सवारी बोला जाता है। हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो वो गरुड़ पर आते हैं। हम अगर हनुमान जी की बात करते हैं तो उनकी सवारी ऊँट बोली जाती है। अगर हम वहीं पर लोक कथाओं के अनुसार अगर बात करते हैं कि भैया गणपति जी की सवारी चूहा हम बता देते हैं, कार्तिकेय जी की सवारी हम मोर बता देते हैं, महादेव की सवारी हम नंदी बताते हैं, शेरा वाली की सवारी हम शेर बताते हैं, तो हर भगवान के पास एक जीव जंतु जरूर है जो वो उनकी सवारी है। लोक कथाओं के अलग अलग तरीके से अलग अलग भी हैं। कहीं पर शनि की सवारी को कौवा बताया जाता है तो कहीं पर शनि की सवारी को भैंसा बताया जाता है। लोक कथाओं के मान्यता पर अलग अलग सवारी, लेकिन ये तो निश्चित है कि हर देवी देवता के पास एक सवारी जरूर है।
मानते हैं ना आप ये बात? तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जीव जंतु जब हमारे को दिखते हैं या हमारा रास्ता काटते हैं तो वो हमारे लिए कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते, या वो हमारे लिए कभी भी नकारात्मक नहीं करते। ये तो आपकी सोच है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। समझे आप? चलिए, शगुन शास्त्री ये कहता है जब भी बिल्ली आपका रास्ता काटे तो महालक्ष्मी को याद कीजिए और अपने कार्य पर सिद्ध जाइए। सीधा सीधा जाइए। बिल्ली जब भी आपका रास्ता काटती है आपका कभी बुरा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिए, घर से कलेश कर कर जाना अपने आप में एक शगुन है। अगर दिन की शुरुआत लड़ाई झगड़े गुस्से इरिटेशन से होगी तो पूरा दिन बॉस से सबसे परिवार से आपका झगड़ा होगा ही होगा। और वहीं अगर आप मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से खुशबू वाला रुमाल लेते हुए आपकी पत्नी रुमाल पर इत्र छिड़क कर परफ्यूम छिड़क कर आपको दे शाम को जल्दी आना, तो यकीन मानिए आपका दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिस की किसी पॉलिटिक्स में भी आप फंसेंगे नहीं और आपके कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे। क्या आपको एक बात पता है कि अगर कर भला तो हो भला, इसलिए हमारे बुजुर्ग जो थे वो सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते थे, धरती को प्रणाम करते थे, अपने पितरों को जो है प्रणाम कर कर पीपल को प्रणाम करते थे, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, ये सब हमारे बुजुर्गों की आदत थी। नीम की दातुन करना, मतलब 80-80 साल तक उनके दांत हिलते नहीं थे। भाई उस ज़माने में दांतों के डॉक्टर ही नहीं होते थे। लेकिन हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना हम कह रहे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में नमक होगा तो हम व्रत कैसे रखेंगे? हमारे यहाँ तो व्रत में नमक खाते ही नहीं और हम सुबह ही टूथब्रश में नमक का प्रयोग कर लेते हैं। सोच विचार की बातें हैं। तो समझिए, शगुन शास्त्र ये कहता है, टोने टोटके ये कहते हैं कि टोने टोटके जैसी चीज़ें होती हैं लेकिन वो यथार्थ सिद्ध होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया तो आप उसे कुछ पैसे देकर ही भेजेंगे। ये एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। कौन रूप में हरि चले आए आपको क्या पता। और आप अपने घर में आए व्यक्ति को अगर पानी पूछते हैं, आप उसे पैसे देते हैं तो आप उसका सम्मान करते हैं और जो देंगे वही मिलेगा। कल को आपको भी बहुत पैसा मिलेगा। ये एक टोना टोटका में हमारे यहाँ ये कह देते हैं घर के बाहर नींबू मिर्ची बांधो। आखिर नींबू मिर्ची ही क्यों बांधो, अदरक क्यों नहीं बांधो? नींबू से मिर्च का क्या कनेक्शन है और नज़र का क्या कनेक्शन है और क्यों नींबू मिर्ची ही बांधी जाती है? तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा। देखो, कोई बुरी नज़र हो वो कट गिरेगी, चौराहे पे जा गिरेगी। तो छोटा सा नींबू आपकी नज़र उतारने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। और मिर्च यानी कि बुद्ध से उसका सीधा संबंध होता है। कोई बुद्धि से, वाणी से, दिमाग से अगर हमारे घर परिवार गाड़ी या किसी भी चीज़ का बुरा करना चाहता है, जिसके घर के बाहर हरी हरी मिर्चें टंग जाती हैं शनिवार और साथ में जो है नींबू यानी कि जो कि शनि का कारक है वो साथ में लग जाता है, तो सारी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को नींबू और मिर्चें अपने अंदर सोख लेती हैं। जब आपके घर के अंदर फिर कोई प्रवेश करता है या उस गाड़ी में बैठकर आप जाते हैं तो दुर्घटनाएं कम होती हैं। इसलिए नींबू मिर्ची का महत्व है। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसे उतार कर सड़क पर फेंक देते हैं। वो खट्टा खट्टा नींबू जब छोटा सा काट के सड़क पर फेंक दिया जाए तो नकारात्मकता दूर होती है। नींबू का सीधा कनेक्शन शनि से होता है, राहु से होता है, गुरु ग्रह से होता है। तो आपकी नज़र उतारने में खट्टी चीज़ में जो ताकत होती है ना, वो किसी में नहीं होती। एक बूंद नींबू अगर दूध में चला जाए तो दूध को फाड़ देता है और फाड़ कर पनीर बना देता है। तो सोचिए, आपके ऊपर आने वाली जितनी भी नकारात्मकता है उसे वो किस हद तक खत्म कर देता है। इसीलिए घर के बाहर नींबू और मिर्ची बांधने का एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर बहुत समय से जो एक व्यवस्था चली आ रही है और इसे लोग आज भी मानते हैं। अब अगला हमारे यहाँ शगुन है कि हमारी बिटिया जो है वो बुधवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन कभी भी घर से विदा नहीं होनी चाहिए। कहते ससुराल कभी मत भेजो। आप अगर पढ़ेंगे कार्तिक मास की कहानियों को तो आपको समझ में आएगा कि बुध देवता घर की कारण होती है बेटी। बुध ग्रह से बेटी को जोड़ा जाता है। बेटियां अगर बुधवार घर से निकलते हैं तो रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और घर की चहचहाती हुई वो बच्चियां अगर घर से बुधवार को विदा हों तो उस घर में कभी समृद्धि, लक्ष्मी नहीं रहती। अपनी बेटी की भी शादी करें तो बुधवार का दिन देख कर करें। बेटी को जो लोग बुधवार वाले दिन विदा कर देते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, जब से हमारी बेटी विदा होकर गई है हमारे घर में लक्ष्मी और पैसा बिल्कुल नहीं रुकता। उसके बाद तो बीमारी हो गई है। हमारे जो बुजुर्ग सालों से चलती आ रही प्रथाओं को मानते थे और मान रहे हैं आज भी,
शुक्र है रब का कि अभी कुछ तो थोड़ा बहुत रुका ही हुआ है, वो बहुत कारक होता है। शुक्र कारक होता है लक्ष्मी का, बेटी का, घर के धन का, वैभव का। अब आप अपने घर की बेटी को थोड़ी भगा देंगे शुक्रवार वाले दिन। अरे बेटी को सासरे भेजना है, ससुराल भेजना है, तो आप उसको भेजिए सोमवार वाले दिन। आपको अपनी बेटी को भेजना है, भेजिए गुरुवार वाले दिन। आपको अपनी बेटी को भेजना है, भेजिए संडे वाले दिन। क्या ज़रूरत है बुध और शुक्र बेटी को घर से निकालना? कई जगहों में तो आज भी बुधवार और अगर मैं आपको बता दूं शुक्रवार माता की खेतरी बीज दी जाए तो उसे विदा नहीं किया जाता कि बुधवार वाले दिन लक्ष्मी को घर से नहीं निकालना चाहिए। ये है छोटे छोटे टोने टोटके। हमारे घर के बुजुर्ग इन्हें टोने टोटके भी मानते हैं, इन्हें चीज़ें भी मानते हैं। अब अपने पूरे घर में मोर पंख रखना, मोर पंख से झाड़ा होना। आप हिंदू से लेके मुसलमान तक को देख लीजिए, मोर पंख ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ आपको मोर पंख नजर नहीं आएगा। इतना शुद्ध माना जाता है। पहले तो अपने आप में इतना कलरफुल होता है, इतना प्यारा होता है, और इसका सीधा सावन से कनेक्शन होता है, बारिश से कनेक्शन होता है। जब बारिश होती है, मोर एकदम से झमझम कर कर नाचता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। फिर जब वो नाचता है तो उसके नाचने पे जो मोर गिरते हैं, वो मोर पंख उठाकर हम इकट्ठे कर कर अपने घर में लगाते हैं, तो उसका सीधा कुदरत से कनेक्शन है। मोर पंख में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं कि जब आप उसे अपने घर में रखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को या किसी आलसी व्यक्ति को या किसी रोग या दोष में ग्रसित व्यक्ति का मोर पंख से झाड़ा करते हैं, तो उसके अंदर श्री कृष्ण भगवान की पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, बारिश की पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी घर आती है। यानी कि अपने आप में मोर पंख का झाड़ा, जिसे मोर पंख कॉपी किताबों में रखना, माँ सरस्वती से इसको जोड़ा जाता है, आपको विद्या की प्राप्ति होती है और कभी आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगती। टोने टोटके, नज़र उतारना, बहुत से शगुन अपशगुन। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सपने आते हैं और सपने में आपको कुछ सपने आते हैं, जैसे सपने में शेर का दिखना, शेर आ रहा है, शेर बैठा है, शेर पर आप बैठे हैं, शेर लेकर जा रहा है, शेर आपको देख रहा है, शेर का झुंड, शेर के बच्चे दिख रहे हैं, हर हालत में आपका आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है। ये शगुन शास्त्र कहते हैं। शगुन शास्त्र में कहा गया कि अगर आपको सोने का, चांदी का, सफ़ेद, जीता जागता, कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप सपने में दिखाई देता है, तो आने वाला समय आपको धन, वैभव और यश देने वाला है। कहते हैं सपने में आपको पीपल का पेड़ अगर दिखाई दे तो आपके घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है। कहते हैं अगर आपको सपने में तुलसा माँ दर्शन करे तो आपके दिन बदलने वाले होते हैं और आपके जीवन में कुछ गुड न्यूज़ेस आने वाली होती हैं। आपको एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सपनों का शगुन शास्त्र से और सपनों का मीनिंग अपने आप में बहुत होता है। सपने में आग देखना, आप अमीर बनने वाले हैं। सपने में पानी देखना, आपकी विदेश यात्रा होने वाली और धड़ धड़ पैसा आने वाला है। बारिश होते हुए देखना इंक्रीमेंट या प्रमोशन को जताता है। पानी में खुद को डूबते हुए देखना बहुत बड़ी लॉटरी लगने को या बहुत बड़ी पदोन्नति को बताता है। सपने में खुद को मरते देखना उम्र बढ़ी हुई बताता है। सपने में खुद को दूल्हा देखना आपको बड़े रोग और बीमारी का कारक बताता है। सपने के अंदर अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने किसी प्रियजन के मृत्यु को देखना उसकी उम्र लंबी और उसके जीवन में खुशियों को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखिए, सपने आप कोई भी देखें, लेकिन सपनों का महत्व आप जाने बिना उनसे डरिए मत और अच्छे सपने कभी किसी को बताइए मत। इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, जो भी हम सपने में बुरी चीज़ें देखते हैं, हम भिष्टा देखते हैं, हम अपने आप को बाथरूम में देखते हैं, ये सब बहुत अच्छे सपने हैं। लेकिन हम अपने आप को 5 स्टार होटल में देखते हैं, हम अपने आप को राजा बाबू बना देखते हैं, अच्छे कपड़े पहने देखते हैं, हम विदेश में घूमता हुआ देखते हैं, इन सब का उल्टा मीनिंग होता है। हम खुद को सपने में विधवा के रूप में देख लें तो ये मतलब आप सदा सुहागन रहेंगे, लेकिन खुद को मांग भरते हुए देखना, खुद को श्रृंगार करते हुए देखना, अपने हाथ में मेहंदी लगाते हुए देखना, ये कोई अच्छे शगुन नहीं होते। अगर इस तरह के सपने आए तो हमें तुरंत एक नमक की थैली किसी मंदिर में दान कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, शगुन, अपशगुन, टोटके, टोने क्या है चीज़ें, नज़र, बुरी नज़र, अच्छी नज़र, सब बात की बात है। सबसे पहले 5 बातें अपने जीवन में बना लीजिए। 2026 में आप जी रहे हैं, सूर्य का साल है, सुबह जल्दी उठिए, पिता का ध्यान रखिए, बॉस का ध्यान रखिए। लाखों लोगों की नौकरी इस साल जा सकती है अगर बॉस के साथ वाद विवाद किया तो। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तीसरी और चौथी बात जो बेहद खास है, ये साल उसी का होगा जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। 5वीं और आखिरी बात, कर भला तो हो भला। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने आप से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए, दुनिया से प्यार कीजिए, दुनिया आपसे प्यार करेगी और दुनिया में सबको अच्छी नज़र से दीजिए। पूरे दिन में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा होनी चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। और 2026 की बात की जाए तो एक कलर दैट इज़ ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज,
ऑरेंज कलर इस साल का कलर है, खूब पहनिए। काले और नीले रंगों से अपने आप को दूर रखिए और इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो एक शगुन कर जाएं। अपने घर के बुजुर्गों के पैर छूकर जाएं और घर लौटकर जब वापस आए इंटरव्यू देकर या फिर ऑफिस से हर रोज आप काम से जब लौटते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह बाजार से दूध, दही या मिठाई या फल या कुछ चॉकलेट बच्चों के लिए लेकर जाएं, क्योंकि जो घर से खाली हाथ जाता है वो लौट कर भी खाली हाथ आता है। इसलिए घर से पेट भर कर जाएं और लौटते वक्त भी घर आते वक्त खाली हाथ कभी ना आए, कुछ लेकर आए। अपनों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिए। राजनीतिक उथल पुथल बहुत 2026 में देखने के लिए मिलेगी और 2026 में मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और शुक्र ग्रह अस्त हैं, मंगल अस्त है। इसके साथ 2026 की शुरुआत हुई। 2026 जो अपने रंग दिखाएगा वो मार्च के महीने से दिखाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स का लीक होना, एग्ज़ाम्स का कैंसिल होना, स्टूडेंट्स का जो है सड़क पर उतरकर विरोध करना और जिनसी का जो है हंगामे करना, कई तरह के संसार में विरोध होना, जिसे मैं कहूँ कि किसान आंदोलन होना और कई आंदोलन होना, कई नेता अभिनेताओं के लिए विरोध होना, उनके लिए सड़कों पर लोगों का उतरना और कई तरह के स्कैम खुलना नेताओं से जुड़े, ये हमें 2026 में देखने के लिए मिलेंगे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। अपनों का बहुत ख्याल रखें। ये जीवन छोटा सा है, मुस्कुराते हुए इस जीवन को बिताएं और हमारा ये कार्यक्रम लगातार देखते रहें। कैसा लगा ये कार्यक्रम ये भी ज़रूर बताएं। आने वाले टाइम में इन कार्यक्रम में आप क्या क्या टॉपिक्स देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत खुश रहें। महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके संसार पर बनी रहे। जय माता दी।